हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। गोकू का सीजन 2 है, एपिसोड 4 है। बिना देरी को वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेको और बुल्मा छिपी हुई रहती है और उन सबके सेना को काउंटिंग करती है। बुल्मा जेको के ऊपर चिल्ला रही होती है, बोलती है मुझे तुमसे उम्मीद तो है ही, तुम उनसे मुकाबला तो कर ही सकते हो ना। जेको बताता मैं मिनी फाइटर से फाइट कर सकता हूँ, वो तादाद में बहुत ही बड़ा और ज्यादा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। बुल्मा कैसे आते ही बोलती तुमने कोशिश करा नहीं और पहले ही हार मान गए। जेको बोलता है बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। टोगामा लॉर्ड सिल्वर को कुछ और सुनाने के लिए बाकी रहता है तो वो बताता है यहाँ का एक नया कमांडर बन गया हो, तो मैं सोचता हूँ मैं आपको भी काम पे रख लूँ, मुझे गाइड करने के लिए तो चाहिए ना। फिर बोल के चला जाता है टोगामा। लॉर्ड सिल्वर को ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बताते कितना नालायक है, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं करा। फिर खामोश हो जाते हैं। ये मेढक सभी को सब देख रहे होते हैं, टोगामा को भी बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। मेढक टोगामा नीचे आकर सारे सियानों से बोलते हैं कि मेरा पहले सामना कौन करेगा, कौन मरने के लिए तैयार है, एक लाइन में खड़े हो जाए। पिकोलो कहता है पहले तुम मेरा सामना करो। फिर टोगामा पिकोलो को बातें अच्छे से बता रहे होते, कहते तुम तो मेरे पास 3 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हो। पिकोलो हंस रहे होते, कहते पहले मुकाबला तो करके देखो, फिर पता चलेगा कौन खड़ा होता है कौन नहीं। पिकोलो पूरी ताकत से मारता है टोगामा को, मगर लगता नहीं है फटाक से नहीं। फिर हाथ पकड़ लेता है टोगामा और मुस्कुराता है और बताता है 3 मिनट पहुंच जाते तुम मेरे पास खड़े रहे, अब नहीं रहोगे खड़े। टोगामा जहाँ से पकड़ता है और वहीं से तोड़ देता है हाथ को, 2 टुकड़े में बढ़ जाता है हाथ। फिर टोगामा बहुत ही बुरी तरह से घायल करने लगते हैं और बुरी तरह से मारने लगते हैं। गुहान देखता है, बताते हैं रुक जाओ। गुहान भागकर आता है, अपनी शक्तियों से उसको काफी दूर फेंक देते हैं, काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ दिखलाया जाता है पिकोलो को जहाँ हाथ टूटा हुआ है वहीं से दोबारा हाथ निकल आता है। पिकोलो को दर्द हो रहा होता है। गुहान कहता है तुम सेंसो बीन खा लो, फिर सेंसो बीन दे देते हैं। पिकोलो और गुहान के पास सभी आ जाते हैं। ग्रिलिंग कहते हैं अरे इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। टोगामा शैतानी हंसी हंसते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे छोटे मोटे हमले से मुझे कुछ नहीं हो सकता है, और लॉर्ड फ्रीजा के हमलों से 4 महीने से लगातार मेरी बॉडी स्टील की बन चुकी है। इधर ट्रंक्स और गोटान सेन वाली शक्ति टोगामा को दिखाता है और बहुत ही तेज मारता है और दूर जाके फेंक जाता है। इधर पांचों सेन आंखें फाड़ कर देखते हैं। गुहान ग्रिलिंग बताते हैं अरे ट्रंक्स और गोटान है। मास्टर रूसी बताते हैं मुझे इन लड़कों पर गर्व होता है। फिर बुल्मा दोनों के ऊपर चीखती और चिल्लाती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ट्रंक्स कहता है इतनी बड़ी लड़ाई हो रहा है तो मैं लाइन में खड़ा होकर थोड़े देख सकता हूँ। बुल्मा कहती नहीं, ये तुम इन लोग के सामने टिक नहीं पाओगे, घर जाओ जल्दी से। फ्रीजा को चुनौती दे रहा होता है, तभी दोनों अलग अलग बॉडी हो जाती है। ये गलत हो गया। फ्रीजा ध्यान से देखते हैं गोटान को और बताते हैं मैं ये चेहरा जानता हूँ, हुबहू ये गोकू का बेटा हो सकता है, ये दूसरा बेटा है। इसी तरह से फिर से गौर से देखते हैं टरंक्स को और टरंक्स को बोलते हैं हाँ मैं ये चेहरा जानता हूँ, ये चेहरा वही है जो मेरे पुराने वाले शरीर को 2 टुकड़ा कर दिया था, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद आ गया है। फिर क्या बुरा भला बोलने लगे और कहने लगे इसका सत्यानाश हो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन लोग को देखे और डर के वजह से फिर भाग गए दोनों के दोनों। क्या फ्रीजा गुस्सा होते हुए टोगामा से कहते टोगामा उठो और इनको सारे सियानों के साथ इन बच्चों को भी छोड़ना नहीं है। टोगामा उठने की तो कोशिश तो करता है, उठ ही नहीं पाता है। फिर उसके सामने एक ये वही मेढक है जो बहुत ध्यान से इन लोग की लड़ाइयाँ देख रहे थे और उसके सामने कुछ लिखता है, वो लिखता है चेंज। जो मेढक के अंदर जो रूह होती है वो टोगामे के अंदर चला जाता है, एक चेंज हो जाता है। खड़ा होते ही बताते हैं नया चेहरा और नया बॉडी की बात ही कुछ अलग होता है। उड़कर लॉर्ड फ्रीजा के पास जाते हैं और बोलते हैं बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिला हूँ। लॉर्ड फ्रीजा आप मुझे भूल कैसे सकते हो। फ्रीजा बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम हो कौन। अपना इंटरव्यू देते हैं साहसी बहादुर गिनियो हूँ मैं। फ्रीजा गिनियो को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कैप्टन तुम। कैप्टन दोबारा तुम्हें पाकर मुझे बहुत ही खुशी हुआ। ट्रंक्स और गुटान देखता है, ट्रंक्स कहता है मैं जोकर से अच्छा पोस्ट बना सकता है। जेको बताते हैं ये फ्रीजा का स्ट्रॉन्ग और बहादुर सिपाही है। फ्रीजा का ये फोर्स करने लगते हैं कि मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। बुरा घटनाएं सोच के मेरे आंखों में आंसू आने लगता है। बुरा देश रोही विजेटा जब डरा हुआ था, मेरी बाहें फैली हुई थी, मेरी बॉडी एक चेंज होने वाली ही। दुनिया को यही मौका अच्छा था जो विजेटा की बॉडी से चेंज होने वाली थी। तभी गोकू का आँख खुलता है और मेढक उसके रास्ते में उछाल देता है, बॉडी एक चेंज हो जाता है। दुनिया की रूह एक मेढक में चली जाती है। मैं बहुत ही लाचार और कमजोर था, मैं तो यही समझ में आया था कि मेरे तो
तो बस अंत हो गया है, मगर मुझे किसी तरह से इस ग्रह पर पहुंचा दिया गया। वही पिकोलो सबको बता रहे होते हैं डेंटिस्ट ने बीज मांगा था ड्रैगन बॉल से कि गोकू और विजेटा के छोड़ के जितना है प्राणी सबको धरती पर जिंदा करके भेज दिया जाए। भी ये गिनियो हमारी धरती पर आ गए। भी ग्रेलिंग बोल पड़ता है, क्या ये सारा दिन हमारे साथी वक्त था? बुल्मा कहती है, बेवकूफ फ्रॉग। जेको बोल पड़ता है, तुम क्या इसको जानती हो? बुल्मा कहती है मुझे नहीं बताना है। जब गिनियो फ्रीजा को बता रहे होते हैं, मनुष्य घरी में मैं आया था, कौन कौन से मुझे परेशानी नहीं झेलना पड़ा और मैं कैसे परेशानियों का सामना करा है। फ्रीजा बोलते हैं, अगर तुम इस लायक हो या काबिल हो तो मैं तुम्हें दोबारा काम पे रख लूंगा। गिनियो खुश होते हुए बोलते हैं, मुझे इस शरीर का आदत नहीं है, मगर मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। गिनियो सैनिक के पास जाते हैं और बताते हैं, मैं गिनियो कैप्टन हूँ और तुम लोग का मैं संहार करूंगा। अपनी शक्ति उन सबको दिखाते हैं, पावर अपना। गिनियो की शक्ति कुछ ज्यादा ही होता है। ये लोग डर रहे होते हैं। गिनियो देखते हैं और बोलते हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ, और हंस रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बताते हैं, इसी दिन के लिए गिनियो जिंदा था तुम लोग के लिए। गिनियो आते हैं इनके पास, बोलते हैं, मैं इस चेहरा को जानता हूँ, विजेटा कैसे अपने पीठ पे लेके घूमते रहते थे। गिनियो बताते हैं, तुम्हारे इस गंजे को भी मैं कुल्हाड़ी से मारने वाला था, मगर बच गया। वो इतनी स्पीड और इतनी तेज से जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है और इतनी तेज मारता है, सभी को मारता है और सभी को चित कर देता है। सब शॉर्ट हो जाते, सब गिरे पड़े जमीन के ऊपर चीते। क्योंकि फ्रीजा को तो मजा आ रहा होता है और बताते हैं कि तुम्हें गिनियो से सीखना चाहिए, खुश हो रहे हो। लिंग भी और मास्टर रूसी भी ग्रिलिंग बताते हैं, इनकी पावर तो बहुत ही हाई फाई है। गोलू भी बताते हैं, इसकी ताकत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, न इसका तोड़ भी नहीं है। हाथ भी देखता है और बोलता है कि आप सब पीछे हट जाओ, मैं इसका मुकाबला करूंगा और आप सेंसो भी खा लो। बुल्मा भी क्योंकि वहीं पे खड़ी रहती सब देखती है। बुल्मा भागकर अपने एको के फ्लैट में जाती है, भागकर और उसमें से बहुत ही अच्छी बेचती है आइसक्रीम। बुल्मा कहती है, बच्चों तुम लोग भी हमारे साथ बोलो, और बोलती है, बीस भी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ट्रेंस भी कहते हैं, हाँ बीस भी जल्दी आ जाओ, नहीं तो हम लोग खड़न भी बोलता है, हाँ जल्दी आ जाओ, नहीं तो हम लोग फिनिश कर लेंगे। सीन में दिखलाया जाता है, लॉर्ड वीनस पिज्जा खा रहे होते हैं बहुत ही मजे से। वीनस को खाने में बहुत ही मजा आ रहे होते हैं, कहते खाने की तो बात ही कुछ अलग है। विश्व से पूछते हैं, इसका नाम क्या है? विश्व बताते हैं, माय लॉर्ड इसका नाम पिज्जा है। और बोलते हैं, माय लॉर्ड आप जो उन दोनों को भेजा है कहीं और, वो कठिनाई का सामना कैसे कर पाएंगे? लॉर्ड वीनस कहते हैं, तक वो मौत के मुंह में न जाए वो अपनी पावर नहीं दिखलाते हैं। सीन में दिखलाया जाता है, विजेटा बहुत ही खिसिया रहे होते हैं, अपने पावर भी नहीं यूज कर पाते हैं और बॉडी भी नहीं हिला पाते हैं। तभी विश्व की बात याद आती है, बिना शक्ति दायक करे बिना कैसे अपने आप को शक्ति पर काबू करते हैं। से ही अपने शक्तियों पर काबू करने लगता है विजेटा। गोकू भी कहते हैं, हाँ यार तुम सही बोल रहे हो। गोकू को भी समझ में आ जाता है, बताते हैं, हाँ यहाँ पर क्योंकि टाइम जो बहुत ही स्पीड से निकल रहा है और मुझे भूख भी लग रही है और हम कुछ नहीं करेंगे तो भूखे मरे जाएंगे। विजेटा बोलता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम वाकई मरे जाएंगे, शरीर तक हमें कैसे भी पहुँचना है। फिर पहुँच जाते हैं दोनों। अगले सीन में दिखलाया जाता है, गिनियो से गोहान लड़ने की कोशिश करता है, उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही तेज घूसा मारते हैं, बहुत ही तेज से टंगड़ी पकड़ के और दूर फेंक देते हैं, काफी दूर जाके गिरता है और अपनी शक्तियों से घायल करते हैं। गोहान भी कहता है, भैया अपने आप को किसी तरह से खड़ा करता है और बताता है, मुझे तो ये कुछ करना ही होगा, और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फिर मुकाबला करता है। जब भी गोहान का पावर देखते हैं और बताते हैं, अच्छा ये भी सीएन है, ईमानदारी से अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। गिनियो भी गोहान का पावर देखते हैं तो बताते हैं, शर्म करनी चाहिए तुम्हें, तो ऐसे ही पावर में लड़ना चाहिए। गोहान कहता है, मेरी पावर बस इतनी ही है, मैं ज्यादा झेल नहीं पाऊंगा देर तक। गिनियो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है, आ जाओ मुकाबले के लिए। गोहान भी अपनी पूरा और एनर्जी लगाते हुए गिनियो से मुकाबला करते हैं और फटाफट और बहुत ही तेज गिनियो को मारते हैं और इतनी तेज मारते हैं और जमीन पे गिर जाता है। गोहान को इस तरह से मारते हुए गोटान भी और ट्रेंस भी खुश होते हैं कि गोहान बताते हैं गिनियो से, अगर तुम हार मान चुके हो, अगर तुम लड़ने के काबिल नहीं हो तो मैं अपना टाइम पास नहीं करूंगा। क्योंकि गोहान जीत गया है तो फ्रीजा को भी गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होता है। फ्रीजा को वो पल याद आने लगता है कि मुझे कैसे इन्होंने हराया था और बहुत ही तेज गुस्सा करते हैं और उनको घायल करने लगते हैं। गोहान को बताता है, टाइम से बीच में आने के लिए आपका शुक्रिया, आप मुझ पे छोड़ दो। जब गुस्सा हुए बोलते हैं, खामोश हो जाओ। गिनियो बिल्कुल साइलेंट खड़ा होकर बोलते हैं, यस सर। बताते, जब तक मैं इन सियानों को मारने डालूं मैं अपनी रंजन अभी नहीं करूंगा।
गुडान भागते हुए आता है, बोलता है चले जाओ यहाँ से हमारे धरती से। गुहान देखते कहते नहीं गुडान तुम यहाँ से जाओ, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। फिरिजा कहते मेरे सामने तो कोई नहीं टिक पाएंगे। फिरिजा बोलते डरो मत नन्हे बच्चे, मैं इसको मारने के बाद तुम्हें भी अपने भैया के पास भेज दूंगा। फिरिजा नफरत भरी बोली से बताने लगते हैं अरे डैड ने गिनियों की जान बकस के और मेरे भी जान बकस कर बहुत ही बड़ा बेवकूफी कर दिए। फिरिजा उंगलियों से गुहान को घायल कर देता है बहुत ही बुरा, कभी पैरों पर, कभी उनके पेटों पर और कभी शोल्डर पर। गिनियों बीच में आ जाते हैं पिकोलो को और बोलते हैं तुम लोग फिरिजा के सामने नहीं जा सकते हो। फिरिजा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ग्रिलिन भी देखता है और बोलता है नहीं। गुडान भी देखता है और रोने लगता है, कहता है नहीं भैया। जा इतना खुश होता है, कहता है दया की भीख मांगो, रहम की, जमीन पे पड़ा तुम मुझे बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और फिर उंगलियों से आग निकालकर घायल करने लगता है। पिकोलो भाग कर जाता है और अपने ऊपर ले लेता है और बहुत ही बुरा घायल हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। पिकोलो गुहान भी देखता है, कहते नहीं तुम मेरे खातिर नहीं मर सकते हो। एंड होती है, अगले एपिसोड में मिलते हैं। वीडियो कैसे लगी